सर माह रमज़ान में हमारे यहाँ फ्रूट चाट का बेदरेग इस्तेमाल होता है और फ्रूट चाट के ऊपर जो है वो आपको डिफरेंट किस्म की मसाला जात और फिर उसके साथ रूह अफ़ज़ा और इस तरह की मलाइयाँ क्रीमें भी डाली जाती हैं। तो क्या सारे दिन की फास्टिंग के बाद ये जो फ्रूट चाट होती है क्या ये शुगर के लेवल को बढ़ा सकती है? देखिए, जब फास्टिंग करते हैं आप 12 घंटे 13 घंटे की फास्टिंग की हुई है, तो आपके इंसुलिन लेवल नीचे आ रहे होते हैं। ठीक है। अब हमारे यहाँ दरअसल मसला ये होता है कि जब आपके इंसुलिन लेवल नीचे आ जाते हैं, आपकी बॉडी बेसिकली रिकवरी की तरफ आ रही होती है, बेहतरी की तरफ आ रही होती है। अब हमारे यहाँ फ्रूट्स को बेसिकली बड़ा ही सेहतमंद समझा जाता है और फ्रूट्स को फिर स्पेशली काट के या उनके जूसेस बना के जब पिए जाते हैं, तो वो प्योर शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। और इसमें फ्रुक्टोज़ पाया जाता है। ठीक फ्रुक्टोज़ है। भी दरअसल शुगर की एक टाइप है, जो कि बाकी बीमारियाँ उसी तरीके से लाता है, जिस तरीके से बाकी शुगर की टाइप लाती है। और ये भी इंसुलिन रेज़िस्टेंस को बढ़ाने में उतना ही अमल दखल इसका भी है। अब ठीक है। फ्रूट्स को जब आप जूसेस की फॉर्म में लेंगे, तो वो तो वैसे ही आपको नुकसान पहुँचाएगा क्योंकि उसमें से फाइबर खत्म हो गया है। दूसरे नंबर पे जब आप फ्रूट चाट बना लेंगे, फ्रूट चाट में अब मसले क्या हैं कि आपने मुख्तलिफ फलों को काट के ऐड कर लिया, ऊपर से उनके ऊपर मुख्तलिफ आपने यखनी ऊपर सॉरी मुख्तलिफ आपने चीज़ें ऐड कर ली हैं। तो उससे वो फ्रूट चाट नहीं रहेगी, वो शुगर का बम साबित होगा। खुदकश धमाका। वो आपके अंदर जाएगी तो आपकी शुगर लेवल स्पाइक करेंगे, आपकी इंसुलिन फिर दोबारा निकलेगी ज़्यादा, वो आपकी शुगर कुछ थोड़े बाद नीचे कर देगी। ठीक है। फिर आपकी जब इफ्तार के बाद तरावी के लिए जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको लगेगा अब तो नींद आ रही है, सुस्ती काहली साबित हो रही है, तो उसमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा रोल है। फ्रूट्स खाने हैं इफ्तार में, ये नहीं कि अब इस चीज़ को नेगेटिव ना लें, फ्रूट्स खाएँ ज़रूर, लेकिन लिमिटेड पोर्शन में, एक टाइम पर 1 फ्रूट खा लें और उसके बाद दूसरे फ्रूट्स कोई उठा के नहीं ले जाएगा, उनको 2-3 घंटे बाद ले लें। आहिस्ता-आहिस्ता बॉडी में शुगर को इंट्रोड्यूस करें। जो आप इफ्तार के टाइम चीज़ें ले सकते हैं, उसमें प्रोटीन का इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा फाइबर का इंटेक ज़्यादा करें, जिसमें सलाद, सब्जियाँ हैं, गोश्त है, अंडे हैं। इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो आपकी शुगर भी स्टेबल रहेगी और वीकनेस और जो रोज़े के बाद लोगों को कमज़ोरी होती है, बिल्कुल लेट जाते हैं, नमाज़ पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो वो भी आसानी से अदा कर पाएँगे। ठीक होगा। अच्छा सर, जैसे कि हम ये देखते हैं ग्लूकोज़ का हम नाम लेते हैं तो लोग ये समझते हैं कि यार हर मीठा ही सेहत के लिए नुकसानदेह है। अगर नुकसानदेह है तो ये मीठा पैदा ही क्यों हुआ? तो मीठे की बेसिक साइंस क्या है? बेसिकली मीठे की जिसको हम मेन कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक। कार्बोहाइड्रेट्स की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, सिंपल एंड रिफाइंड हैं और दूसरे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल एंड रिफाइंड जो आपकी मेजर टाइप है वो रोटी चावल की फॉर्म में है, या जो बेकरी आइटम्स हैं, या जो मीठा चीनी की शक्ल में नज़र आता है, जूसेस की शक्ल में नज़र आता है, ये तो सेहत के लिए नुकसानदेह है। ठीक। लेकिन मसला आता है कि हमारे यहाँ इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, ठीक। जिसके साथ फिर जैसे हमारे यहाँ रोटियाँ लोग गिन के खाते हैं, 2 सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, और साथ में फिर अगर चावल बने हुए हैं, साथ में और चीज़ें आ जाती हैं, तो जिससे फिर शुगर बहुत ज़्यादा स्पाइक करती है ब्लड में। ठीक। अगर हम लिमिटेड पोर्शन में इस्तेमाल करें तो हो सकता है इन बीमारी की तरफ ना जाएँ। लेकिन जब किसी को बीमारी हो जाती है तो सिंपल एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जो बाकी चीनी की क किस्में हैं उनको फिर रोकना होता है, बंद करना होता है। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि सब्जियों में शामिल हैं, फ्रूट्स में शामिल हैं, या फिर आपके चने, लोबिया, दालें वगैरह में, वो सेफ़ ग्लूकोज़ समझा जाएगा, सेफ़ कार्बोहाइड्रेट समझे जाएँगे, जो आप ले सकते हैं आसानी से, जो कि आपकी बॉडी को उस तरीके से डैमेज नहीं करेंगे और ब्लड में जो शुगर लेवल बढ़ेगा वो आहिस्ता-आहिस्ता इनसे बढ़ेगा। लेकिन जो बाकी शुगर की टाइप है, वो आपकी शुगर एकदम स्पाइक करेंगी और एकदम आपके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। ठीक है। सर अगर एक आम आदमी ये समझना चाहे कि ग्लूकोज़ का मेरी बॉडी में फ़ायदा क्या है? तो वो कैसे समझे? ग्लूकोज़ सर हमारे बॉडी में तो बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे लोग ये भी समझते हैं कि जब हम उनको थोड़ी-सी डाइट समझाते हैं, वो कहते हैं शायद हमें ये कीटो डाइट पे लेके जा रहे हैं, हमें ये शायद प्रोटीन भी खाली लेनी है, फैट लेना है, तो ग्लूकोज़ बंद कर रहे हैं। ग्लूकोज़ टोटल कभी भी नहीं बंद किया जाता। ठीक। यानी कि जो लो कार्ब डाइट जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, उसमें ये है कि लो कार्ब डाइट में आपने कार्बोहाइड्रेट्स तो लेने हैं। अब ग्लूकोज़ आपके दिमाग के लिए ज़रूरी है, आपके बाकी ऑर्गन्स के लिए ज़रूरी है, और इवन आप जितनी प्रोटीन खाते हैं वो भी अंदर जाके ग्लूकोज़ बन जाती है। ऐसे ही। वो भी आपके ऑर्गन्स को शुगर प्रोवाइड करती है। ठीक। इसके अलावा जो फैट है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है वो कीटोन्स होते हैं। वो समझिए सुपर फ्यूल है, ठीक है। यानी हाई ऑक्टेन फ्यूल, यानी कि उससे आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और ग्लूकोज़ भी आपकी खुलियों के लिए ज़रूरी है, हर खुलिये के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन जो बैड शुगर है, जो बैड ग्लूकोज़ है, वो अंदर जाके सोज़िश पैदा करता है और बीमारियाँ लाता है। ठीक हो गया। अच्छा सर, हमारे यहाँ एक मिथ भी है कि मीठा जो है वो मर्दाना ताकत को बढ़ाता है और खट्टी चीज़ें मर्दाना ताकत को कम करती हैं। इसमें रियलिटी क्या है? अगर ये होता तो हमारे यहाँ लोग बड़े सेहतमंद होते और इनको मसले ना होते। मीठा खा खा के ही
बेसिकली मीठा ज़्यादा जितना आप खाते हैं उतनी आपके अंदर बॉडी में सोजिश पैदा होती है। ठीक है। वो सोजिश जैसे किसी को हार्ट अटैक होता है तो उसमें आपकी खून की शरेयानों में सोजिश आ जाती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इसी तरीके से आपकी जो मर्दाना साइड पे आपको जो खून की शरेयानें जा रही होती हैं उनमें सोजिश आ जाती है, ठीक। जिस पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन के प्रॉब्लम्स आते हैं। तो डायबिटीज़ नंबर 1 प्रॉब्लम है जो आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन करवाती है। तो शुगर वाली चीज़ें जो हैं वो आपको मर्दाना ताकत कमज़ोरी का सबब बनती हैं, स्ट्रेस आपकी कमज़ोरी का सबब बनती है, बाकी चीज़ें एज़ सच अफ़ेक्ट नहीं करती। असल में हमारे यहाँ यही है कि गोश्त पे डाल देंगे, अंडों पे डाल देंगे, किसी और ऐसी नट्स पे डाल देंगे। मेन प्रॉब्लम आपकी शुगर ही होती है, जो अंदर सोज़िश पैदा करती है और मर्दाना कमज़ोरी का सबब बनती है, जिससे फिर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह के प्रॉब्लम्स पेश आते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, अगर हम इस पे बात करते हैं, लोग आजकल खजूर का बेदरेग इस्तेमाल करते हैं। क्या खजूर वाले मीठे में और बाकी मीठों में कोई फ़र्क है? देखिए, खजूर वाला मीठा भी उन्हीं मीठों जैसा ही है। दरअसल खजूर को भी जैसे फ्रूट्स की बात की है, मीठा समझा जाता है कि ये मिठास जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक। इसमें भी वही शुगर है जो आम फल में शुगर है या बाकी चीज़ों में है। आप खजूर का इस्तेमाल किया जाए, जिसकी शुगर बहुत अच्छा कंट्रोल है, वो 3 से 4 ले सकता है। ठीक। जिसकी शुगर अनकंट्रोल जा रही है, 250-300 पे जा रही है, वो 1 से 2 खजूर ले ले, ताकि इफ्तार में सुन्नत भी पूरी हो जाए और शुगर लेवल भी उस तरीके से ना बढ़े। अब मेरे पास कई पेशेंट हैं जिनकी शुगर लेवल रमज़ान से पहले बहुत अच्छे आइडियल कंट्रोल में जा रहे थे बगैर दवाइयों के। अब जैसे ही रमज़ान आया उनकी इफ्तार के बाद शुगर 200 पे जाती है, 250 पे जाती है। क्या खा रहे हैं जी? 4 खजूरें, 5 खजूरें खाई हैं, साथ में कोई समोसे आ गए, पकौड़े आ गए, साथ में ये मशरूबात आ गए, लाल शरबत आ गए, उससे फिर शुगर उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक हो गया। सर, बहुत ज़्यादा शुगर पेशेंट जो है उनकी डिमांड होती है कि हमें कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक तो पीनी है। अब ज़ीरो कोल्ड ड्रिंक भी आई हुई हैं, शुगर फ्री भी आए हुए हैं जूसेस वगैरह, तो क्या उनमें और आम कोक में कोई फ़र्क है? ये बस नाम का फ़र्क है, अंदर तो सेम प्रॉब्लम है। जो ठीक। हमारे यहाँ समझा यही जाता है कि जो शुगर फ्री आइटम है या हार्ट हेल्दी जिस पे लिख दिया जाता है, लेबल बेसिकली लगाए जाते हैं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक लोगों है। को बेसिकली ब्लाइंड करने के लिए, एक दफ़ा लोगों को धोखा है बेसिकली ये भी, कि आपको लगता है कि ये आपकी सेहत के लिए बहुत ये फ़ायदेमंद है। उसके अंदर शुगर की बाकी टाइप्स डाल दी जाती हैं। सुक्रोज़ के अलावा बाकी जो टाइप्स हैं शुगर की वो ज़्यादा डेंजरस है। वो अगर आपने लेनी है तो फिर शुगर वाली ले लें, जिसमें शुगर है फ्री नहीं लिखा हुआ, वो शायद उतना नुकसान ना दे जितना शुगर फ्री दे रही है। बल्कि लेटेस्ट रिसर्चेज़ में तो ये कहती हैं कि अब जो शुगर वाली दूसरी ये टाइप्स हैं, ये एस्पार्टेम हो गया या माल्टोडेक्स्ट्रोसिन जो है, ये आपको कैंसर काज़िंग अफ़ेक्ट करती हैं। ठीक यानी है। कैंसर की तरफ ले जाती हैं या बाकी में इन्फ्लेमेशन उसी तरीके से लाती हैं। तो अवॉइड करने चाहिए जितने भी सोडाज़ हैं, स्पेशली शुगर प्लस शुगर फ्री वाले, शुगर फ्री को तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए।